जो मोदी जी की बात है, उनके जैसा मजबूत नेता देश में नहीं मिलेगा, वो पूरे विश्व में नेतृत्व कर लें, इसलिए उनको तो हमारा वोट जाएगा, लेकिन राजस्थान का वोट अशोक गहलोत को। हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए। बहुत अच्छा हम लोगों को रहने का, सहने का, कोई चीज़ की आप ये बोलोगे कि सिगरेट बीड़ी का भी तकलीफ नहीं है। औरतों को मोबाइल फ्री। हमारा भारत देश भी चाहता है कि अशोक गहलोत जैसा प्रशासक हो। आने वाले चुनाव में ऐसा प्रदर्शन करेंगे, पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी खुश, वृद्धजन खुश, महिला खुश, बच्चे खुश, बुजुर्ग खुश, ठीक है ना। पेपर चोर हैं, पेपर लीक करने वाले हैं, उनके लिए कठोर कानून बनाया है। अब कोई अगर पेपर चोरी करता है, उसकी जमानत नहीं होगी, उसकी संपत्ति अटैच की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे और राजस्थान में हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम साहब राजस्थान से आए हुए हैं, जयपुर से। ये बताइए, यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों को यहाँ कैसा लगा? आपको व्यवस्थाएं यहाँ कैसी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अच्छी लगी। यूपी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यूपी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है योगी नाथ जी की। और हम राजस्थान से आए हैं, हमें राजस्थान गवर्नमेंट ने भेजा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने भेजा है? हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट ने भेजा है हमें, गहलोत सरकार ने। क्या है, वरिष्ठ नागरिक यात्रा थी हमारी, करीब 1000 आदमियों का हमारा ग्रुप है। स्पेशल ट्रेन आई है हमारी 60 साल से ऊपर वालों को, 60 साल से ऊपर वालों के लिए भेजा है। राजस्थान सरकार ने IRCTC को, इसकी एजेंसी है, उसके थ्रू हमको खाना वाना सब कुछ रहना सब मिल रहा है। हर व्यवस्थाएं हमको। हाँ, हर व्यवस्था उपलब्ध है। कितने जन आए हैं? हमारे आए 1400-1500 आदमी आए हैं। 1400-1500 हाँ, 1400-1500 एक ट्रेन स्पेशल ट्रेन है। स्पेशल ट्रेन 9 बोगी की आई है। स्पेशल ट्रेन 9 बोगी की आई है, जो उदयपुर से चली है, उदयपुर से जयपुर होती हुई यहाँ आई है। यहाँ जैसे आप लोग बस माध्यम से आए हैं, तो बस को मतलब कैसे माना गया है? बस को कैसे मिला आप लोगों को? बस को IRCTC के द्वारा हुआ क्या, एजेंसी उन्होंने उन्हीं को बनाया, उन्हीं की बस। आप लोगों का कहीं 1 रुपया नहीं लगा है? हमारा पैसा अब ये कोई स्टार नहीं, नहाने धोने में इनमें लगता है ना हमारे। मतलब अशोक जी के सरकार से आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश है। हम राजस्थान सरकार से खुश हैं। मतलब इस बार चुनाव भी है इस साल, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि फिर से मतलब अशोक जी आए? बिल्कुल आए, मतलब फिर से कांग्रेस सरकार को देख रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस सरकार देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए, क्योंकि अभी प्रदेश के अंदर इस सरकार ने अपना संपूर्ण खजाना जन सेवा के लिए खोल दिया है। अभी तीर्थ यात्रा में हम आए हैं, इतना अच्छा प्रबंध है। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि दूसरे स्टेट वाले भी उनका वो करें, अनुसरण करें। ये और उसकी वही अच्छा था, ये बात है। बहुत अच्छा हम लोगों को रहने का, सहने का, कोई चीज़ की आप ये बोलोगे कि सिगरेट बीड़ी का भी तकलीफ नहीं है। कोई भी चीज का आपको कोई भी कमी नहीं, हम बहुत खुश हैं। इतना खुश हैं कि ऊपर वाला चाहे तो उनको और आगे बनाए, तो हम लोगों को और तीर्थ यात्रा मिले। हम इतना खुश हैं। भाजपा आरोप लगाती है कि औरतें सुरक्षित नहीं है, आप लोग क्या इसके बारे में बताएंगे? ऐसे तो सुरक्षित ही हैं, कई जगह नहीं भी हैं, लेकिन ऐसे है भी। दोनों ही बात है। मतलब राजस्थान का परंपरा रहा है कि वो हर 5 साल में सरकार बदलती रही है। इस बार तोड़ देंगे ये परंपरा। राजस्थान की जनता अब की बार ये परंपरा इस बारे में मत पूछिए हम, ये राजस्थान का नियम रहा है, आगे समझ है। अब वो उनका नसीब है, आगे क्या है। मतलब इस बार भी क्या चेंजिंग होगा? चेंजिंग होगा, कांग्रेस की सरकार होगी, गहलोत साहब आएंगे। गहलोत साहब ही आएंगे राजस्थान में। गहलोत जी ही आएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी तो वही है। अभी वही है तो आगे भी वही रहेंगे, आगे वही रहेंगे। मतलब आप लोग खुश दिख रहे हैं उनसे? बहुत खुश। हम ही नहीं, पूरा देश, भारत देश, पूरा हमारा भारत देश भी चाहता है कि अशोक गहलोत जैसा प्रशासक हो। सेंटर में भी ऐसा प्रशासक हो। अशोक जी और सचिन पायलट जी के बीच में जो तनातनी है, आप उसके बारे में क्या विचार? वो उनका समझौता हो चुका है, उनका आपस का मामला है। बाकी हमारे यहाँ सबसे बड़ी कर्मचारी को सुविधा मिली है OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो एक सबसे बड़ी हमारी कर्मचारियों के लिए उपलब्धि है। वो शायद अभी किसी सरकार ने नहीं दी है। मतलब दोनों व्यक्तियों में कोई विवाद नहीं है, सरकार आराम से काम कर रही है। आराम से काम कर रही है, बिल्कुल। दोनों एकजुट है और आने वाले चुनाव में ऐसा प्रदर्शन करेंगे, पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे।
मतलब इस बार बदलाव नहीं होगा और भाजपा सरकार फिर से हाथ मलती रह जाएगी। हाँ ये और क्या, मतलब आप लोग खुश हैं? हाँ क्यों। अच्छा ये बताइए, जैसे वहाँ कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप ये भाजपा की तरफ से भी आरोप लगते हैं, आप लोग इसके बारे में क्या बताएंगे? देखो विपक्ष का काम तो लगाना है आरोप लगाएंगे और मेन जो है जनता को मालूम है कि सुरक्षित है कि नहीं है। हमारी बहन बेटियां आधी रात को आ जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं भाजपा तो ये आरोप लगाती है कि वहाँ पर कोई त्योहार होता है तो धारा 144 लागू हो जाता है। वो सिर्फ हरियाणा के अंदर हुआ है, नूह के अंदर। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, किसको देख रहे हैं? वो समय आने पर अभी तो रुख जो है ना प्रधानमंत्री के विपरीत धारा बह रही है। अभी जो धारा बह रही है वो प्रधानमंत्री के इस सरकार के विपरीत बह रही है। अच्छा हाँ, मतलब हो सकता है कि बदलाव भी हो जाए और हो सकता है राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो गठबंधन पर डिपेंड करता है, वो जो फैसला करेंगे। लेकिन अभी जो बहाव है वो इस सरकार के बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, उल्टा है। मतलब हो सकता है चेंजिंग भी हो जाए। हो सकता नहीं, होगा। अच्छा ये बताइए, गठबंधन की तरफ से आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? गठबंधन की तरफ से आप? मैं गठबंधन की तरफ मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, ओपीएस लागू किया हमारे कर्मचारियों के लिए। उन्होंने देश को दिशा दिखाई है कि जिन्होंने ओपीएस लागू किया है बाकी को भी मजबूरी में लागू करना पड़ रहा है। राजस्थान की सरकार ने ओपीएस लागू करके कर्मचारियों को खुश किया है, उसके साथ ही वृद्धजनों को यात्रा करवाई है, तीर्थ यात्रा करवाई है। उससे राजस्थान की जनता बहुत खुश है अशोक जी गहलोत से, और जो भी बदलाव आएगा समय के साथ जनता वापस एक बार उनको ताज पहनाएगी, ऐसा मान रहे हैं। मतलब इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, बदलाव नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी खुश, वृद्धजन खुश, महिला खुश, बच्चे खुश, बुजुर्ग खुश, ठीक है ना। अभी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के साथ 9वीं क्लास से लगाकर बुजुर्ग महिला तक, एकल महिला तक पहली चरण में, द्वितीय चरण में बाकी और मोबाइल सबको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के साथ किट दिए जा रहे हैं, पूरे किट दे रहे हैं, गरीब का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और अशोक गहलोत जी श्रवण कुमार की तरह हमारे सभी बुजुर्गजनों को यात्रा करवा रहे। हमारे यहाँ हमारी ट्रेन में 576 लोग आए हैं जो अभी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, प्रयागराज में स्नान किए, अब वापस हमारे राजस्थान में जा रहे हैं। जैसे वहाँ युवाओं की बात होती है तो कहते हैं कि रीट परीक्षा में धांधली हुआ है, युवाएं परेशान हैं, आप युवाओं के बारे में क्या? युवाओं के लिए जरूर ये पेपर आउट हुए हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ऐसी सरकार है जिसने जो पेपर चोर हैं, पेपर लीक करने वाले हैं, उनके लिए कठोर कानून बनाया है। अब कोई अगर पेपर चोरी करता है उसकी जमानत नहीं होगी, उसकी संपत्ति अटैच की जाएगी, संपत्ति जब्त की जाएगी। उस ऐसा कानून लाने वाला ये जननायक पहला है और राजस्थान की जनता इनको एक बार पुनः मौका देगी। और युवाओं के साथ हुआ कुठाराघात, उनके सपने टूटे गए, लेकिन उससे हमारे मुख्यमंत्री भी आते हैं, उन्होंने विधानसभा में एक बहुत बड़ा पेपर लीक चोरों के लिए कठोर कानून बनाया, उससे जनता खुश है। किसको देख रहे हैं अंकल जी प्रधानमंत्री के चेहरा? प्रधानमंत्री के रूप में तो अब देखो अभी गठबंधन सरकार है, किंतु हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कम नहीं है, नरेंद्र मोदी का ही संभावना ज़्यादा। अच्छा, संभावना है। आप गठबंधन की तरफ से आप किसको चेहरा मान रहे हैं? गठबंधन में कई चेहरे हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, राहुल जी हैं और उसके बाद कई लालू जी हैं, कई ऐसे हैं, तो किसको देख रहे हैं? गठबंधन वाला ये टूट जाना है, गठबंधन संभव नहीं हो पाना है, ये नहीं हो पाना है। आप लोग तीर्थ यात्रा, आप भी आए हैं राजस्थान से, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे और राजस्थान में हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान में अशोक जी और केंद्र में मोदी जी, ये आप लोगों की मांग है? बिल्कुल है। अभी एक बवाल हुआ है, जो चंद्रयान वहाँ पर उतरा है तो मोदी जी रखे हैं उसका नाम शिव शक्ति। हाँ, तो शिव शक्ति, उस पर भी बवाल हो रहा है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, क्यों शिव शक्ति का नाम रखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान की जनता सब समझ चुकी है। राजस्थान में तो रहेगा अशोक गहलोत और केंद्र में रहेगा मोदी सरकार। राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जो लोकसभा की है वो जाएगी मोदी जी को, और राजस्थान में रहेगा शासक अशोक जी गहलोत। ठीक है ना। शिव शक्ति है नाम तो अच्छा रखा, कोई बात नहीं, उससे हम सहमत है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये बहुत बड़ी बात आप कहें कि राजस्थान में कांग्रेस और मैंने केंद्र में बीजेपी सरकार, आप लोग मतलब क्या इन दोनों में देखकर आप ये दोनों डिसीजन लिए? अशोक जी गहलोत की जो छवि है बिल्कुल साफ राजनेता की है,
और बाकी राजस्थान के जो छोटे मोटे बीजेपी के नेता ये सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी की बात है, उनके जैसा मजबूत नेता देश में नहीं मिलेगा, वो पूरे विश्व में नेतृत्व कर लें, इसलिए उनको तो हमारा वोट जाएगा, लेकिन राजस्थान का वोट अशोक गहलोत को। अच्छा, वसुंधरा राजे के बारे में आपको बताइए क्या विचार? उनके बारे में बोलना भी व्यर्थ है, कोई बोलने से हम कोई उचित नहीं समझते हैं। वो बार बार सत्ता के लोलुपता के लिए 2-3 बार उनको मुख्यमंत्री बना दिया, युवाओं के लिए कुछ विशेष हुआ नहीं। राजस्थान की सरकार इसीलिए हमारे जो मुखिया हैं, बिल्कुल निर्विवाद मुखिया जो हैं अशोक जी गहलोत, हम उनको चाहते हैं राजस्थान में, बाकी किसी को नहीं चाहते। अच्छा, सचिन जी और अशोक जी के बारे में जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसा कोई विवाद है ही नहीं, ये विवाद केवल बनाया गया है। दोनों एक हैं, दोनों साथ में मंच साझा कर रहे हैं, दोनों के विचार साथ में हैं, और अभी आपको इस चुनाव में दोनों एक साथ देखने मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।